Hello students, welcomes to you in the video of KPS online classes। मैं संदीप सिंह राठौड़ आपका बहुत स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स। दिस वीडियो इज ऑल्सो यूजफुल फॉर क्लास 10th and 9th। So to understand polynomial, सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल सिंपल भाषा में क्या चीज होती है। पॉलिनोमियल जो है वो एक वर्ड है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो सिंपल भाषा में अगर समझें तो पॉलिनोमियल इज सिंपली ए ग्रुप ऑफ मैनी टर्म्स which is combined together by mathematical operations। मतलब पॉलिनोमियल जो है वो बहुत सारे टर्म्स का सिंपली एक ग्रुप होता है जो टर्म्स आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए जुड़ते हैं। अब डिफाइंस की बात करते हैं तो डिफाइन कहती है A polynomial px in one variable x is an algebraic expression in x of the form px equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 and so on plus a2 x square plus a1 x plus a naught। ध्यान दीजिएगा, इसको a0 नहीं पढ़ते हैं, इसको a naught पढ़ते हैं। where a0, a1, a2 and so on an are constants and an not equals to 0। a0, a1, a2 and so on an are respectively the coefficient of x to the power 0, x, x2, x square, x cube dot 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 xn, and n is called the degree of polynomial। मतलब एक पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका px है। यहाँ x ये बताता है कि पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल में है। अगर आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल x होगा तो अपन यहाँ px लिखेंगे, अगर वेरिएबल y होगा तो अपन py लिखेंगे। इसी तरह से जो भी वेरिएबल होगा वो p के साथ में ब्रैकेट में आएगा। तो एक पॉलिनोमियल px जिसका वेरिएबल x है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है x के फॉर्म में। उसकी फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होती है, px इक्वल्स टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a नॉट। ये इसकी जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म है किसकी? पॉलिनोमियल की। वेयर a नॉट, a1, a2 डॉट डॉट an ये चीजें क्या हैं? ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स। एंड an क्या है? 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यानी ये जो आप देख रहे हैं a0, a1, a2, an माइनस 1, an, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होकर आएंगे। ये चेंज नहीं होते हैं, इनकी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर वैल्यू होती है। और ध्यान रखना है मैक्सिमम पावर जो है x की, उसके साथ में जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। x की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ इन दिस फॉर्म, x की मैक्सिमम पावर n है और इसका कोफिशिएंट हुआ an, xn के मल्टीप्लाई में an है, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। a0, a1, a2 dot dot an are respectively the coefficient of x naught, x to the power 0, x square, x cube and so on xn। यानी ये जो है a नॉट, ये
x की पावर 0 इसका कॉफिशिएंट होगा, a1 x का कॉफिशिएंट होगा, a2 x स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, डॉट 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 an जो है वो xn का कॉफिशिएंट होगा, एंड n जो है हाईएस्ट पावर, यहां देख लीजिए इस फॉर्म के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है n। पता कैसे चला? जनरल फॉर्म देखे चलिए, अगर यहां n है तो n-1 n से कम ही होगा। इसी तरह से ये पावर जो है वो घटते फॉर्म में जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी। तो n जो होगा, यानी जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो n होता है। n की यहाँ पर्टिकुलर कुछ अलग अलग वैल्यू होती है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है पॉलिनोमियल का। तो n जो होता है वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। नेक्स्ट आता है कि ईच ऑफ an x टू द पावर n कॉमा an-1 x टू द पावर n-1 डॉट 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 a नॉट इज कॉल्ड ए टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल px। यानी आपके पास जो पॉलिनोमियल है ये सभी देखें मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस के जरिए कंबाइंड है। मे बी यहां माइनस भी हो सकता है, बट जनरल फॉर्म में प्लस ही लिखा जाता है। तो ये जो भी टर्म्स आपस में कंबाइंड हैं, इनको अलग अलग पर्टिकुलर अगर देखें तो ये पॉलिनोमियल्स के टर्म कहलाते हैं। तो थोड़ी समझने वाली बात है। वेरिएबल जनरली जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो वेरिएबल होता है, और कांस्टेंट फिक्स होते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो जो नंबर्स होते हैं उनको अपन कांस्टेंट समझ सकते हैं। क्लियर है? यह आपने 6th, 7th, 8th क्लासेस में पढ़े हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है क्वेश्चंस में। और कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिक्स रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं 4 लिखा है, 5 लिखा है, 98 लिखा है, तो ये जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो चाहे कोई सही क्वेश्चन हो, 4 की वैल्यू 4 ही रहनी है, 4 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। 98 है तो 98 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने लिखा x, y और अगर पॉलिनोमियल इसी के फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे लिखा px यानी x का पॉलिनोमियल है, तो इन दिस पॉलिनोमियल x की वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ x कैन बी चेंज्ड, मे बी चेंज्ड, चेंज हो सकती है ये वैल्यू। क्लियर हो गई? नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला मोनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो वो मोनोमियल कहलाता है। सेकंड होता है बाइनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म हो बाइनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल मोनोमियल का अगर एग्जांपल लें तो x अपने आप में एक मोनोमियल है। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं 6x² तो ये भी एक मोनोमियल है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं x टू द पावर 5 तो ये भी एक मोनोमियल है। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल इसको अगर समझें तो डिफाइन करती है 2 टर्म्स होने जरूरी हैं। पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 4x + 5 तो यहां देख लीजिए एक कांस्टेंट, एक टर्म हो गया आपका 4x, दूसरा टर्म हो गया आपका 5 और बीच में एक प्लस का साइन है। तो देख लीजिए 2 टर्म्स एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिए जुड़े हुए हैं, तो ये इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, सो ये बाइनोमियल है।
सिमिलरली अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहां माइनस आया है बट है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ही, तो ये भी एक बाइनोमियल है। इसका मतलब दो टर्म्स जो हों ऐसे पॉलिनोमियल को बाइनोमियल कहते हैं। सिमिलरली ट्राइनोमियल इज डिफाइंड, इसी तरह से ट्राइनोमियल को डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे, ट्राइनोमियल का मतलब वर्ड से पता चल रहा होगा, ट्राई यानी थ्री, नोमियल यानी टर्म जिसके अंदर थ्री टर्म्स हों वो ट्राइनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, यहाँ देखिए तीन टर्म है, एक एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स हो गया और एक माइनस का 5 हो गया। माइनस का 5 इसलिए बोला क्योंकि जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 5, जो फाइनली सिंपली सॉल्व होकर के इस फॉर्म में आ जाता है। तो तीन टर्म है इसलिए ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल भाषा में समझें तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही एग्जाम्पल वापस लूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, तो इसमें आप वेरिएबल देखें क्या है, 5, ये तो 5 ही रहेगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। यहाँ x है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 0, 2, -2, -4, -98, समथिंग एल्स। तो x की वैल्यू चेंज हो सकती है, और अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब x जो है यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल है x। तो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। इसके अंदर हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, और चेक भी किसकी करनी है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की चेक करनी है। तो यहां देखें, यहां वेरिएबल है ही नहीं, इसमें x जिसके ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब यहां पावर 1 होगा, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो x की पावर यहां 1 है और यहां x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट पावर इसके अंदर हेयर हाईएस्ट पावर क्या है, 2। सो 2 ही क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। नेक्स्ट, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को भी क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की अगर 1 है किसी पॉलिनोमियल में, तो ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 हो, 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट बोला है मैंने, हाईएस्ट का मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो नाम से पता चल रहा है क्यूबिक, इसका मतलब ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। नेक्स्ट आता है जीरो पॉलिनोमियल, तो सिंपली जो जीरो है उसी को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और खास बात ध्यान रखने वाली है, नोट लगा लें, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? सपोज अगर मैंने लिखा x टू द पावर 5, तो ये तो जीरो नहीं है, लेकिन अगर इसके मैंने मल्टीप्लाई में जीरो लगा दिया तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये अपने आप में एक जीरो पॉलिनोमियल है। अब इसकी हाईएस्ट पावर चाहे कितनी हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, इनफाइनाइट हो, कितनी हो, इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो चुका है।
इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है, जहां an जो है वो जीरो के इक्वल होता है। और पॉलिनोमियल की डिफाइन में आपने पढ़ी थी कि an जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहता, वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाता है। और जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ए रियल नंबर a is a zero of a polynomial px if pa equals to zero। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या है, ऐसा कोई रियल नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए। यहां मैंने सिंबल के तौर पर a लिया है, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। a की वैल्यू यहां कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 5, 10, 12, 1000, 100, 98, 99, एनीथिंग एल्स। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर जिसको उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर पुट करने पर, यहां देखिए px है, px का मतलब एक पॉलिनोमियल है जहां वेरिएबल x है। तो इस x के जगह पर अगर मैं a को लिख दूं और अगर उसकी वैल्यू फाइनली सॉल्व होकर के जीरो आ जाती है, तो इस टाइप के इस नंबर को मैंने यहां x की जगह पर a लिखा है, और a लिखने पर अगर वैल्यू जीरो हो जाए पॉलिनोमियल की फाइनली सॉल्व होकर के, तो उसी नंबर a को पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है। इन दिस केस, इस केस में a इज ऑल्सो कॉल्ड ए रूट ऑफ द इक्वेशन px इक्वल्स टू जीरो। अब एक बात आप ध्यान रखें, यहां दो वर्ड आए, एक वर्ड आया पॉलिनोमियल और दूसरा वर्ड आता है इक्वेशन। सो ये अगर इस फॉर्म में है px, तब तो है पॉलिनोमियल। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं px इक्वल्स टू जीरो या px इक्वल्स टू 5, यानी अगर इक्वल्स टू का साइन आकर के LHS RHS दोनों की बना है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन। लेकिन अगर ये सिर्फ इस फॉर्म में लिखा हुआ है px, तो ये होता है पॉलिनोमियल। अब px कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख लूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 3, तो ये एक इक्वेशन है। दीज आर इक्वेशन बट दिस इज पॉलिनोमियल। आई होप क्लियर होगा आपको। तो अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझाता हूं मैं आपको। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाता है। सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक px मैंने ले लिया, ये मैंने सिंपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबा जा रहा है। तो px अगर मैं लेता हूं, x इज माइनस 5, अगर मैं यहां x की जगह पर 0 लिखता हूं तो मेरा बनेगा p0, वो क्या आएगा 0 माइनस 5 यानी माइनस 5 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 0 यहां 0 नहीं होगा। अगेन इसी तरह से करते हुए p1 लिखूं तो 1 माइनस 5 माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली 2 लिखता हूं तो 2 माइनस 5 नॉट इक्वल्स टू माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये 0 की तरफ जा रहा है। इस तरह से मैं आगे बढ़ता चलूंगा, 3 पे चलूंगा, 4 पे चलूंगा, फाइनली अगर मैं यहां 5 लिखूं तो p5 p5 अगर मैं लिखता हूं तो यहां आएगा x माइनस एक्स की जगह पर 5 लिखूंगा, x की जगह पर 5 लिखा तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो 5 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। In the next video, we will solve the questions related to these. So, आपको जो PDF भेजा गया है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें।
पढ़ें, समझें और जो मैंने समझाया है उससे उसको रिलेट करें, आपको जरूर समझ में आएगा और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।